नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में लाया हूं जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो लोग यूपीएसआई, बीएड एंट्रेंस या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर। इस सेट का पहला क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मिनी माता रोग, दूसरा ऑप्शन ब्लैकफुट रोग, तीसरा ऑप्शन डिसलेक्सिया और चौथा ऑप्शन इतई इतई। इसको इटाई इटाई भी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटाई इटाई। अगर मिनी माता की बात की जाए तो मिनी माता जो है ये पारा की कमी से होने वाला रोग है। ब्लैकफुट जो है आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। और डिसलेक्सिया की बात की जाए तो ये पठन संबंधी विकार है, यानी पढ़ने में परेशानी होती है इस बीमारी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन सरकार को लगान देना बंद करना, दूसरा ऑप्शन जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, तीसरा ऑप्शन सत्याग्रह की समाप्ति और चौथा ऑप्शन खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार को लगान देना बंद करना। 1920 में किसान सभा का गठन हुआ और उसके बाद किसानों ने एक आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? पहला ऑप्शन महानदी, दूसरा ऑप्शन ब्राह्मणी, तीसरा ऑप्शन बैतरणी और चौथा ऑप्शन दामोदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, तीसरा ऑप्शन मोतीलाल घोष और चौथा ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन शिमला, दूसरा ऑप्शन कोलकाता, तीसरा ऑप्शन लखनऊ और चौथा ऑप्शन बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 6, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है? पहला ऑप्शन मिताली राज, दूसरा ऑप्शन अंजुम चोपड़ा, तीसरा ऑप्शन अमित शर्मा और चौथा ऑप्शन पूनम यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। क्वेश्चन नंबर 7, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन किरण बेदी और चौथा ऑप्शन सरोजिनी नायडू। तो प्रथम भारतीय महिला जिसने नोबेल पुरस्कार पाया था वो है ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। इनको करुणा और सेवा की साकार मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शिक्षा है एक नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो भारत में शिक्षा क्या है? मूलभूत अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? पहला ऑप्शन संजीव रेड्डी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर बीबी गिरी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है, यानी प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो पहला ऑप्शन सोलापुर में, दूसरा ऑप्शन सोनीपत में, तीसरा ऑप्शन सोनमार्ग में और चौथा ऑप्शन सोनपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में। सोनपुर बिहार का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य शक्कर का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन केरल, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक
और चौथा ऑप्शन असम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1861 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1872 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1886 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 1899 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगर पूछा जाए किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन 1950 में, दूसरा ऑप्शन 1954 में, तीसरा ऑप्शन 1960 में और चौथा ऑप्शन 1972 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1960 में। अगर एसटीडी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ये सर्विस पहली बार कानपुर से लखनऊ के बीच में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन फायान, तीसरा ऑप्शन कनिष्क और चौथा ऑप्शन हर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय कैंसर दिवस, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहला ऑप्शन 1963, दूसरा ऑप्शन 1966, तीसरा ऑप्शन 1969 और चौथा ऑप्शन 1970। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ये पुरस्कार पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन इस्लामाबाद, दूसरा ऑप्शन कराची, तीसरा ऑप्शन पेशावर और चौथा ऑप्शन लाहौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कराची। क्वेश्चन नंबर 19, पंडवानी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक और चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है रायपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? पहला ऑप्शन जड़, दूसरा ऑप्शन पुष्प, तीसरा ऑप्शन तना और चौथा ऑप्शन फल। तो प्याज जो है ये तना का परिवर्तित रूप है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पहला ऑप्शन उत्तर, दूसरा ऑप्शन आकाश, तीसरा ऑप्शन पूर्व और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी की, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू की, तीसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री की और चौथा ऑप्शन राजीव गांधी की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 23, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन तानसेन, तीसरा ऑप्शन स्वामी हरदास और चौथा ऑप्शन बैजू बावड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तानसेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन ऋग्वेद और चौथा ऑप्शन उपनिषद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, ग्रीनविच किस देश में है? पहला ऑप्शन यूके, दूसरा ऑप्शन हॉलैंड, तीसरा ऑप्शन यूएसए और चौथा ऑप्शन भारत। तो ग्रीनविच जो है ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ये रहे 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।